वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। संगीत सीखने वालों के लिए मोहम्मद रफी के गाने वरदान की तरह हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारे। आज भी लाखों लोग मोहम्मद रफी के गानों को सुनकर संगीत की बारीकियां सीख रहे हैं। लागे छूटे ना अब तो सनम चाहे। मोहम्मद रफी के गानों ने सिखाया है कि मधुर और सुरीला संगीत क्या है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों। गाने ऐसे होने चाहिए जिनको सुनने पर आनंद और सुख की प्राप्ति हो, मन को शांति और सुकून मिले। मन के खजाने में माया ही माया जब भी। लेकिन आज के समय में जो गाने गला फाड़कर और चीख चिल्लाकर गाए जा रहे हैं, उनको क्या हम संगीत की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या ऐसे गाने हमारे मन को शांति और सुकून दे सकते हैं? कभी नहीं। और इसलिए रफी साहब ने आज से दशकों पहले एक ऐसा गाना गाया था जिसके जरिए ऐसे शोर शराबे वाले गानों को गाने वाले गायकों और ऐसे गाने बनाने वाले संगीतकारों को आईना दिखाया था। लेकिन उस गाने के कारण कई संगीतकार और गायक नाराज हो गए थे। इस गाने को लेकर ऐसी बातें कही गई कि कुछ संगीतकारों ने एक नामी संगीतकार को निशाने पर लेने के लिए गाना बनाया था और रफी साहब को इस विवाद में फंसा दिया गया। कौन सा वह गाना है और क्या है उस गाने की कहानी और क्या है उस गाने से जुड़ा विवाद, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सिनेमा संगीत की दुनिया में वैसे तो कई बड़े से बड़े संगीतकार हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन धुनें बनाई। उन्हीं संगीतकारों में से संगीतकारों की एक अत्यंत सफल जोड़ी शंकर जयकिशन की थी। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। उस दौर के संगीतकारों में शंकर जयकिशन की जोड़ी व्यावसायिक रूप में सबसे कामयाब जोड़ी थी। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे हो। उस दौर में फिल्में शंकर जयकिशन के संगीत के दम पर चलती थी। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के। शंकर जयकिशन ने 1959 में रिलीज हुई फिल्म लव मैरिज के लिए संगीत दिया था। फिल्म में देव आनंद और माला सिन्हा लीड रोल में थे। फिल्म में 8 गाने थे जिनमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया एक युगल गीत काफी हिट रहा था। धीरे धीरे चल चांद गगन में कहीं ढल ना जाए। लेकिन इसी फिल्म के लिए एक गीत को लेकर विवाद हो गया। उस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था और गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। ये गाना है 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान। ये गाना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि उस समय शोर शराबे वाले गाने भी बनने लगे थे और मोहम्मद रफी के गाए इस गाने के जरिए शोर शराबे वाले गानों को गाने वाले गायकों और वैसे गाने बनाने वाले संगीतकारों पर निशाना साधा गया था। नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है, यार मेरे मत। लेकिन कई गायक और कुछ संगीतकार चिढ़ गए। उस समय की गॉसिप पत्र पत्रिकाओं को भी मसाला मिल गया और उन पत्रिकाओं ने नमक मिर्च लगाकर इस विवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। कुछ जगह ये भी कहा जाने लगा कि शंकर जयकिशन ने इस गाने के जरिए अपने मुख्य प्रतिद्वंदी संगीतकार ओपी नैयर को निशाना बनाया है और शंकर जयकिशन ने अपने इस मकसद के लिए रफी साहब को भी शामिल कर लिया है।
असल में उस दौर में ओपी नैयर बहुत तेजी से उभर रहे थे और शंकर जयकिशन के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। ओपी नैयर और शंकर जयकिशन के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। बताया जाता है कि ओपी नैयर इस गाने को लेकर नाराज भी हो गए थे। उसी बीच शंकर जयकिशन ने ये स्पष्ट किया कि ये गाना फिल्म की सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि किसी गायक या संगीतकार को ध्यान में रखकर। इस गाने को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है वह फिजूल का विवाद है। मर के अमर है सहगल उसका हर कोई दीवाना है यार मेरे मत। जब रफी साहब को इस बात का पता लगा कि उनके एक गाने के कारण उनके पसंदीदा संगीतकार ओपी नैयर साहब नाराज हैं, तब रफी साहब ने ओपी नैयर साहब से मिलकर कहा कि उनको इस विवाद से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो जो संगीतकार ने कहा वैसा गा दिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसे लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा। नैयर साहब भी समझ गए थे कि कुछ लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया है। इसके बाद हालांकि ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये गाना अब भी इस बात को याद दिलाता है कि संगीत दरअसल चीखना चिल्लाना और गला फाड़कर गाना नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से गाना है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के समय में फिल्में बनाने वालों और कुछ गायकों ने शोर को ही संगीत मान लिया है। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना यार मेरे मत बुरा मान। तो दोस्तों, आप रफी साहब के गाने के मद्देनजर आज बन रहे गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।